हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विक्ट्री नर्सिंग कंपटीशन के अंदर। और हम फिर हाजिर हो गए हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था या पिछले लेक्चर में बताया था कि एक्रोमेगेली के अपन क्या क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन कैसे, जैसे क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं रिलेटेड टू एक्रोमेगेली डिजीज एंड उससे रिलेटेड, जैसे कि उसकी जो भी ड्रग्स है उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। एंड क्वेश्चन इस तरीके से देखेंगे क्योंकि बोर्ड में अपने दो क्वेश्चंस अपने मेंशन हुए हैं, इसके बाद में तुरंत दो क्वेश्चन होंगे, आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। तो मैं उसी तरीके से क्वेश्चन लिख के आपको तुरंत बता रहा हूँ, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में देखा था, एक्रोमेगेली एक कंडीशन थी जो ग्रोथ हार्मोन के बढ़ने से होती थी एडल्ट के अंदर, और उससे रिलेटेड जो मैनेजमेंट के अंदर अपने देखा था कि फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, और फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में मैंने आपको 3 टाइप की ड्रग्स बताई थी, ठीक है। उन टाइप की ड्रग्स से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक्रोमेगेली कंडीशन क्या है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आज की वीडियो में अपन देखेंगे। और इसके बाद में जो भी एमसीक्यूज की, जैसे कि मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया था फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में, मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से स्टडी करेंगे अपन, तो उसी बेसिस को या उसी बात को ध्यान में रखते हुए स्टडी करेंगे। तो क्या करेंगे अपन, जैसे कि ये क्वेश्चंस है, ये मैंने बनाए हैं किस तरीके से टॉपिक को देख के बनाने हैं। और अब इसके बाद में जो भी क्लास लेंगे एमसीक्यूज की रिलेटेड टू एक्रोमेगेली डिजीज, तो वो मैं आपको क्या है, जैसे कि वो मैंने बताया था बुक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, एनक्लेक्स बुक के अंदर 3 बुक्स आती है, तो वो तीनों बुक के क्वेश्चंस देखेंगे। और साथ में ही जैसे कि वो आपके पीआर यादव है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और लेटेस्ट जो भी क्वेश्चंस आए हैं रिलेटेड टू टॉपिक, वो अपन साथ के साथ अब डिस्कस करते चलेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था टॉपिक की थ्योरी, और थ्योरी के बाद में उसके एमसीक्यूज। और एमसीक्यूज कैसे, पहले तो मैंने जो बनाए हैं खुद से टॉपिक को देख के, वो तरीके मैंने मेरे दिमाग के थ्रू जो बनाए वो, उसके बाद में बुक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं टॉपिक रिलेटेड, तो वो आपके आज क्लास के अकॉर्डिंग ही या टॉपिक के साथ में ही बताते चलेंगे आपको, ठीक है। तो आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक स्टार्ट, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है आपका, what is the primary mechanism of action of somatostatin analogs such as octreotide in the treatment of acromegaly। पूछा गया है एक्रोमेगेली के अंदर एक टाइप की ड्रग्स ली गई है सोमेटोस्टेटिन, जिसमें एग्जांपल कौन सा दे दिया है उसने, ऑक्ट्रोटाइड, ठीक है। ऑक्ट्रोटाइड ड्रग्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्रोमेगेली। तो पूछा गया है क्या, प्राइमरी मैकेनिज्म पूछा गया है। समझ में आ रही है बात कि आपके जो ऑक्ट्रोटाइड ड्रग्स या बोल सकते हो आप सोमेटोस्टेटिन एनालॉग्स जो ड्रग है वो आपके कौन से मैकेनिज्म पर डिपेंड है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं अपन। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है दे स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस टू द जीआरएच। क्या ये स्टिमुलेट करती है हाइपोथैलेमस को कि जिससे जीआरएच क्या हो जाए, रिलीज हो जाए। ऐसा करती है क्या, नहीं, क्योंकि मैंने आपको लेक्चर में बताया था आपको कि सोमेटोस्टेटिन की ड्रग्स ऐसा काम तो नहीं करती, वो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट नहीं करती है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन गलत हुआ आपका। सेकंड, दे ब्लॉक द ग्रोथ रिसेप्टर टू द पेरिफेरल टिश्यू टारगेट सेल, बोल सकते हो आप, ठीक है। क्या ये ब्लॉक करती है, ऐसी ड्रग्स क्या ब्लॉक करती है जीएच रिसेप्टर को टू द पेरिफेरल टिश्यू? नहीं करती है। ये भी क्यों नहीं करती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये किसका एग्जांपल है, जीएच रिसेप्टर इनहिबिटर का, इनहिबिटर, ठीक है। ये किस टाइप के ड्रग्स है, जीएच इनहिबिटर, जीएच रिसेप्टर इनहिबिटर। बट अपन से क्या सा पूछा गया है, सोमेटोस्टेटिन एनालॉग्स, यानी ऐसी ड्रग्स देखनी है जो सोमेटोस्टेटिन की तरह काम करे। यदि आपको फिजियोलॉजी अच्छी तरीके से याद है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन की, तो आप बता सकते हो। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, तो ये भी गलत हुआ आपका। दे इंक्रीज, क्या ये इंक्रीज करते हैं हेपेटिक क्लियरेंस ऑफ आईजीएफ फर्स्ट? क्या ये आईजीएफ जो लीवर जो बना रहा था, हेपेटिक जो बना रहा था, क्या आईजीएफ फर्स्ट उसको क्लियर करती है, आउट करने का काम करती है बॉडी से? नहीं, ये भी फंक्शन नहीं करती है। यदि आपने लेक्चर अच्छे तरीके से पढ़ा है, यदि जिस भी स्टूडेंट ने एक्रोमेगेली का थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं देखा है, प्लीज वो थ्योरेटिकल पोर्शन जरूर देखें, जिससे क्वेश्चन समझने भी उन्होंने आसानी होगी, ठीक है।
तो ये ऑप्शन भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, दे इनहिबिट द रिलीज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये सही रहेगा। कैसे? क्योंकि जो सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन था, जो हाइपोथैलेमस से निकल रहा था, वो पिट्यूटरी पे वर्क कर रहा है। वो किस पे वर्क कर रहा है? पिट्यूटरी पे वर्क कर रहा है। और पिट्यूटरी से वर्क करके किसको इनहिबिट कर रहा था? ये ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है। क्यों? क्योंकि सोमेटोस्टेटिन एक प्रकार का क्या है? इनहिबिटिंग हार्मोन है, जो हाइपोथैलेमस से निकलता है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस से निकलता है तो ऐसी ही ड्रग्स, क्योंकि जो एक्रोमेगेली की कंडीशन के अंदर नॉर्मली सोमेटोस्टेटिन काम नहीं कर रहा था, इसी वजह से आर्टिफिशियली ड्रग्स दी गई है, जो किस कैटेगरी है? सोमेटोस्टेटिन एनालॉग्स है, जिसके एग्जांपल क्या है? ऑक्ट्रोटाइड। तो ऑक्ट्रोटाइड जो ड्रग है वो क्या काम करती है? इनहिबिट करती है रिलीज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन को रिलीज नहीं होने देगी, इनहिबिट करेगी उस सेल्स को। तो ग्रोथ हार्मोन नहीं निकलेगा, नहीं बनेगा, तो वो क्या हो जाएगा? एक प्रकार से एक्रोमेगेली की कंडीशन ट्रीट हो जाएगी। तो आंसर क्या रहेगा आपका? राइट आंसर आपका डी रहेगा। समझ में आई बात? तो ये क्वेश्चन आपका हुआ। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। पेशेंट इज प्रिस्क्राइब्ड, पेशेंट को प्रिस्क्राइब की गई है ऑक्ट्रोटाइड का ही क्वेश्चन है। क्या की गई है? प्रिस्क्राइब ऑक्ट्रोटाइड फॉर द एक्रोमेगेली के लिए, फॉर द एक्रोमेगेली विच द डायग्नोस्टिक। अब देखो, ये मैंने जब थ्योरी पढ़ाई थी, ये क्वेश्चंस मैंने बहुत जोर दिया था इस क्वेश्चन के ऊपर कि आपको ये याद रखना है। तो देखो क्या पूछा गया है कि पेशेंट को प्रिस्क्राइब की गई ऑक्ट्रोटाइड ड्रग्स है और वो एक्रोमेगेली के लिए। विच डायग्नोस्टिक फाइंडिंग, कौन सी डायग्नोस्टिक फाइंडिंग मोस्ट रहेगी? एक्यूरेटली indicates that the medication is achieving the therapeutic goal। यानी कि आप थेरेपेटिक गोल लेना चाह रहे हो, अचीव करना चाह रहे हो, कौन सी ड्रग्स देके? ऑक्ट्रोटाइड ड्रग्स देके। किसको? एक्रोमेगेली वाले पेशेंट को। तो आपका थेरेपेटिक गोल के अंदर कौन सा मोस्ट क्या रहेगा? डायग्नोस्टिक फाइंडिंग रहेगी। तो मैंने आपको बताया था, जब भी आपसे डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में पूछा जाए और ऑप्शन के अंदर मैंने ऐसा इस तरीके से बताया था, ऑप्शन के अंदर जीएच हार्मोन हो और आईजीएफ फर्स्ट हो, तो आपको प्रायोरिटी किसको देनी है? आईजीएफ फर्स्ट को देनी है। क्यों देनी है ये भी बताया था मैंने। आईजीएफ फर्स्ट को इस वजह से देनी है क्योंकि आईजीएफ जो फर्स्ट होता है वो कांस्टेंट रिलीज होता रहता है, एक प्रकार से उसका जो लेवल होता है वो कांस्टेंट रहता है। और जो जीएच हार्मोन का जो लेवल होता है, वो पल्सेटिव टाइप का रहता है, यानी कि बोल सकते हो रुक रुक कर निकलता है। तो ये डायग्नोस्टिक फाइंडिंग के लिए एक प्रकार से मोस्ट एक्यूरेटिवली नहीं होगा। तो मोस्ट एक्यूरेटिवली कौन सा होगा? आईजीएफ फर्स्ट होगा। तो ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? इमीडिएट रिडक्शन ऑफ द शू साइज। क्या मोस्ट डायग्नोस्टिक फाइंडिंग ये ऑक्ट्रोटाइड के लिए ये रहेगी क्या? यानी कि किसी पेशेंट को ऑक्ट्रोटाइड दी तो उसका क्या रिजल्ट निकल कर आता है, पूछा जा रहा है। तो देखो, मोस्ट जो थेरेपेटिक जो बोल सकते हो डायग्नोस्टिक फाइंडिंग होगी, क्या ये हो सकती है कि उसका शू का साइज कम हो जाए? नहीं होगा। सेकेंड, इंक्रीज द यूरिनरी आउटपुट। तो यूरिनरी आउटपुट से रिलेटेड तो है नहीं, तो ये भी मोस्ट एक्यूरेटिव नहीं होगा। ठीक है। थर्ड देखते हैं, नॉर्मलाइजेशन ऑफ द सीरम आईजीएफ लेवल। यानी कि आप बोल सकते हो, यदि आप ऑक्ट्रोटाइड ड्रग्स देते हो एक्रोमेगेली वाले पेशेंट में, तो आपका काम बनता है कि आप मोस्ट जो फाइंडिंग है, एक्यूरेटली फाइंडिंग जो थेरेप्यूटिक गोल के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो आप क्या बताओगे? आईजीएफ फर्स्ट का नॉर्मलाइजेशन लेवल हो चुका है या नहीं हुआ है। तो क्या रहेगा आंसर? सी रहेगा। ठीक है। लास्ट ऑप्शन देख लो, डिक्रीज द सीरम ग्लूकोज लेवल। क्या ग्लूकोज लेवल के सीरम ग्लूकोज लेवल कम हो गया है, उससे आप डायग्नोस्टिक फाइंडिंग निकाल सकते हो क्या? मोस्ट एक्यूरेटली मोस्ट पूछा है, क्योंकि मैंने पहले ही रेड मार्कर से लिख दिया है, मोस्ट पूछा है। तो मोस्ट में क्या आंसर रहेगा? तो ये नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। तो आंसर क्या होगा आपका? सी, नॉर्मलाइजेशन ऑफ द सीरम आईजीएफ लेवल। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जैसे कि ऑक्ट्रोटाइड से रिलेटेड। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि सोमेटोस्टेटिन, क्या पूछ रहा है थर्ड क्वेश्चन कि सोमेटोस्टेटिन एनालॉग्स
जो ड्रग्स है आर नोन टू इनहिबिट द गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टिलिटी। क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे कि जो सोमेटोस्टेटिन जो एनालॉग्स जो ड्रग्स है वो जानी जाती है इनहिबिट गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यानी कि गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्टिलिटी के इनहिबिट करने के लिए सोमेटोस्टेटिन एनालॉग्स ड्रग्स जानी जाती है। Which complication should the nurse monitor for a patient on long term therapy? जैसे कि पूछा गया है आपसे कि जो सोमेटोस्टेटिन ड्रग्स है, सोमेटोस्टेटिन एनालॉग्स जो ड्रग्स है वो बताया जा रहा है कि ये इनहिबिट करेगी किसको? गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन को, यानी गोल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन को क्या करेगी? इनहिबिट करेगी। अब समझना, गोल ब्लैडर यदि कॉन्स्ट्रैक्ट नहीं होगा तो गोल ब्लैडर खाली नहीं होगा, यानी एम्प्टी नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? गोल ब्लैडर यदि कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा तो वो एम्प्टी नहीं होगा। जैसे कि जो ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसके अंदर यूरिन रहता है, तो गोल ब्लैडर जो होता है, यूरिनरी ब्लैडर बोल सकते हो सॉरी, तो जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी डेस्ट्रोसर मसल्स होती है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब जाके यूरिन बाहर निकलता है। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गन में जब तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो उसका जो प्रोडक्ट है वो बाहर नहीं निकलेगा। तो ऐसे ही जो सोमेटोस्टेटिन एनालॉग्स जो ड्रग है वो गॉल ब्लैडर की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है या कॉन्ट्रैक्शन है उसको क्या करती है? वो इनहिबिट करती है। तो जिससे क्या होगा, यानी कि बोल सकते हो आप एम्प्टी ऑफ गॉल ब्लैडर नहीं हो पाएगा, यानी कि एम्प्टी नहीं हो पाएगा, गोल ब्लैडर क्या नहीं हो पाएगा? खाली नहीं हो पाएगा। तो गोल ब्लैडर के अंदर जो भी फ्लूइड है, गोल ब्लैडर के अंदर फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, एक प्रकार से रुक जाएगा। ठीक है, और फ्लूइड उसके अंदर जो भी गोल ब्लैडर के अंदर है, जो बाइल बोलते हो आप, तो बाइल उसके अंदर स्टस हो जाएगा, एक प्रकार से बोल सकते हो रुक जाएगा। ठीक है, तो रुक जाएगा, तो रुक के वो चेंज हो जाता है, एक प्रकार से स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? क्योंकि रुक जाता है तो वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड लॉन्ग टर्म थेरेपी देते हैं तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? बोल सकते हो आप कि किसी पेशेंट को आपने एनालॉग्स दी है सोमेटोस्टेटिन की, लॉन्ग टर्म से उसके पास में ऑक्ट्रोटाइड टाइप की ड्रग्स चल रही है उस पेशेंट के, तो उस पेशेंट पे कौन सा कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना है? जबकि क्वेश्चन में बता दिया गया है कि वो गोल ब्लैडर को क्या कर रही है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर रही है। तो गोल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिससे गोल ब्लैडर खाली नहीं हो पाएगा, और खाली नहीं हो पाएगा तो उसके अंदर जो बाइल है वो जमा रह जाएगा, और जमा रहने के बाद में वो फ्लूइड है वो चेंज हो जाएगा, स्टोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन के अंदर देखिए, स्टोन से रिलेटेड है क्या? स्प्लेनोमेगेली में स्प्लीन का साइज बढ़ जाना, वो तो इससे रिलेटेड नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही दे दिया गया है गोल ब्लैडर, तो ये नहीं होगा। पेप्टिक अल्सर नहीं होगा, क्योंकि गोल ब्लैडर यदि उसका फ्लूइड को रोक देता है, बाइल को रोक देगा, तो क्या पेप्टिक अल्सर हो जाएंगे? क्या नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद में एक्यूट रीनल फेलियर, क्या बाइल का रिलेटेड हो गया क्या रीनल फेलियर से? नहीं होगा, बाइल भी रिलेटेड नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। एंड ऑप्शन देखिए कोलेलिथियासिस का मतलब क्या है? गोल स्टोन। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं डायरेक्टली उनमें आपको साइड इफेक्ट पढ़ा देता तो वो रटने पड़ते आपके, बट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइड इफेक्ट से भी, कॉम्प्लिकेशन से भी। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, एक प्रकार से सोमेटोस्टेटिन की ड्रग से गोल ब्लैडर पे क्या फर्क पड़ेगा, और उसके बाद में वो यदि लॉन्ग टाइम तक चलती है वो ड्रग्स, तो उस पेशेंट को क्या हो सकता है? गोल स्टोन, यानी गोल ब्लैडर में स्टोन बन सकता है। समझ में आ रही है बात? आंसर कौन सा रहेगा? कोलेलिथियासिस। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट, जीआई से रिलेटेड साइड इफेक्ट मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड बाय पेशेंट व्हेन स्टार्टिंग द ऑक्ट्रोटाइड थेरेपी,
यानी बता सकते हो आप, पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे, ऑक्ट्रोटाइड की थेरेपी चल रही है, ठीक है, उस पेशेंट के अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिलेटेड कौन से साइड इफेक्ट इसमें देखने को मिलेंगे। साइड इफेक्ट क्या होता है, एक प्रकार से बोल सकते हो कि ड्रग उनके नुकसान क्या करती है बॉडी पे, वो साइड इफेक्ट होते हैं एक प्रकार से। तो जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट कौन से हो सकते हैं रिलेटेड टू ऑक्ट्रोटाइड ड्रग्स, तो देखिए वेट गेन, क्या वेट गेन होगा क्या, तो पहले समझिए फिजियोलॉजी को समझिए, क्या पूछा गया है, ऑक्ट्रोटाइड। ऑक्ट्रोटाइड आपको पता है क्या है, सोमेटोस्टेटिन, एक प्रकार से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन मान लीजिए, ठीक है, सोमेटोस्टेटिन है जो इनहिबिट कर रही थी, इनहिबिट द जीएच प्रोडक्शन। तो ग्रोथ हार्मोन के वजह से, समझिए ग्रोथ हार्मोन को प्रोडक्शन को क्या कर रही है, इनहिबिट कर रही है, उसके वजह से क्या साइड इफेक्ट इसके ऊपर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के ऊपर आ सकते हैं, वो चीज पूछा गया है। तो जो सोमेटोस्टेटिन जो ड्रग्स होती है वो एक प्रकार से बोल सकते हो आप कि जीआई अपसेट करती है, अपसेट ऑफ जीआई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ठीक है, जीआई को अपसेट करेगी। सेकेंड एक और फंक्शन है इसका, मेन जो फंक्शन है बोल सकते हो, जो एक साइड इफेक्ट के तौर पर देखा जाएगा कि ये इनहिबिट करेगी, इनहिबिट द पेनक्रिएटिक एंजाइम। पेनक्रियास से जो भी एंजाइम निकलेंगे उनको क्या करती है, इनहिबिट करती है, उनको निकलने नहीं देती है, ठीक है। तो पेनक्रिएटिक एंजाइम नहीं आएंगे तो आपको पता है पेनक्रिएटिक एंजाइम के अंदर लाइपेज एंजाइम है, अमाइलेज एंजाइम है, जितने भी एंजाइम है पेनक्रिएटिक, जब अपन पेनक्रियास पढ़ेंगे बट अपन लाइपेज एंजाइम को ले लेते हैं जो फैट का क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए यूज आता है, ठीक है। तो पेनक्रिएटिक एंजाइम नहीं निकलेंगे तो फैट का डाइजेशन नहीं होगा। और थर्ड फंक्शन, थर्ड एक्शन और क्या करती है ये, यानी कि बोल सकते हो इनहिबिट द एम्प्टी ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर को भी ये इनहिबिट होने से, सॉरी वो एम्प्टी होने से रोकती है, यानी कि गॉल ब्लैडर को भी ये खाली होने से रोकती है। एक प्रकार से बोल सकते हो कि जो जीआई सिस्टम है उसके अंदर आपका गॉल ब्लैडर में से बाइल भी नहीं आ रहा है क्योंकि वो इनहिबिट कर रही है, पेनक्रिएटिक एंजाइम नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो इनहिबिट कर रही है पेनक्रिएटिक एंजाइम को, ठीक है। उसके बाद में जीआई अपसेट भी करती है। तो इनसे रिलेटेड यानी इस फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं जीआई पे, वो पूछा गया है। तो वेट गेन होगा क्या, समझिए, यदि फैट का डाइजेशन नहीं होगा तो फैट एब्जॉर्ब नहीं होगी, फैट एब्जॉर्ब नहीं होगी तो फैट क्या हो जाएगी, स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाएगी, ठीक है। सेकेंड, ये एम्प्टी बाइल नहीं आ रहा है तो बाइल भी एक प्रकार से क्या करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। फैट का जब तक इमल्सिफिकेशन नहीं होगा तब तक क्या होगा, वो फैट का डाइजेशन नहीं हो पाएगा और उसके बाद में उसका एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगा, तो वो भी वो फैट बाहर निकल जाएगी। और जब फैट का एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ है, डाइजेशन ही नहीं हुआ है, तो क्या वेट गेन होगा क्या, तो वेट लॉस की जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो वेट गेन नहीं होगा, लॉस देखने को मिल सकता है, ठीक है। हिमेटोइमेसिस, क्या वोमिटिंग के अंदर ब्लड आएगा क्या, वो नहीं होगा क्योंकि जीआई इरिटेशन कर रही है, बट इतना नहीं होगा कि क्या यानी कि वोमिटिंग जैसी कंडीशन देखने को मिल सके, ठीक है। सेकंड थर्ड ऑप्शन देखते हैं, ये भी नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन और हार्ड स्टूल, क्या कॉन्स्टिपेशन होगा क्या, नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा क्योंकि कॉन्स्टिपेशन एक तरीके से नहीं हो रहा है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि जीआई की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उस पर फर्क नहीं पड़ता है इससे, ऑक्ट्रोटाइड ड्रग से, इस वजह से ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा, नोजिया हो सकता है उस पेशेंट को, बिल्कुल हो सकता है। एब्डोमिनल ब्लोटिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है, एब्डोमिनल ब्लोटिंग देखने को मिल सकती है, गैस फॉर्मिंग हो सकता है उसके अंदर। उसके बाद में मेन जो स्टेरियोटाइप देखने को मिल सकता है, स्टेरियोटेरिया क्या है, स्टेरियोटाइप नहीं बोल रहा हूं, स्टेरियोटेरिया है, ठीक है। स्टेरियोटेरिया क्या है, एक प्रकार से बोल सकते हो कि स्टूल के अंदर फैट का आना, और फैट क्यों आ रही है आप बता सकते हो क्योंकि जो सोमेटोस्टेटिन ड्रग्स है वो इनहिबिट करती है पेनक्रिएटिक एंजाइम को और इनहिबिट करती है गॉल ब्लैडर की एम्प्टी को, ठीक है, इस वजह से स्टूल के साथ में फैट आता है, ठीक है। तो देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन।
फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये भी एक फार्मा का क्वेश्चन है, इसमें भी लास्ट अपना जो क्वेश्चन रहेगा सिक्स्थ वाला, उसमें पूरा जो एक्रोमेगेली है वो कंप्लीट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है, व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग द लॉन्ग एक्टिंग फॉर्मुलेटिंग लैंड्रोटाइड्स, लैंड्रोटाइड, ठीक है, यानी कि कौन सी ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं, लॉन्ग एक्टिंग वाली, जो लॉन्ग एक्टिंग एक्शन करती है, यानी लॉन्ग तरीके से, यानी ज्यादा लंबा एक्शन करती है, कौन सी, लैंड्रोटाइड्स। विच रूट, तो कौन सा रूट, विच रूट एडमिनिस्ट्रेशन इज टिपिकली यूटिलाइज्ड, पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है आपका लैंड्रोटाइड से। लैंड्रोटाइड्स लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स है, ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। ये भी किसका एग्जांपल है, मैंने आपको बताया था सोमेटोस्टेटिन एनालॉग्स के दो एग्जांपल बताए थे आपको मैंने, ऑक्ट्रोटाइड्स एंड लैंड्रोटाइड्स, ठीक है। तो सेकंड वाला है लैंड्रोटाइड्स, तो मैंने आपको बताया था ये तो लॉन्ग एक्टिंग हो चुका है, और एक जो मैंने ऑक्ट्रोटाइड बताया था, ऑक्ट्रोटाइड, वो आपको मैंने वीडियो में बताया था शॉर्ट एक्टिंग होता है, शॉर्ट एक्टिंग होता है। तो जब भी याद रखना, अब इस क्वेश्चन के माध्यम से, जब भी आपसे लॉन्ग एक्टिंग के माध्यम से कोई भी ड्रग्स का क्वेश्चन पूछा जाए ज्यादातर, तो उसमें आपको हमेशा लॉन्ग एक्टिंग का पूछा जाए आपको, तो आपको हमेशा क्या रखना है, सबक्यूटेनियस रूट याद रखना है। क्या याद रखना है, सबक्यूटेनियस रूट याद रखना है। तो ऑप्शन में देखिए, क्या सबलिंगुअल नहीं होगा, क्या ओरली नहीं होगा, इंट्रावीनस नहीं होगा, क्या होगा, डीप सबक्यूटेनियस रूट। तो आंसर क्या होगा, डीप सबक्यूटेनियस रूट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ एक्रोमेगेली, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई सटा, ठीक है, यानी कि इसमें से सिलेक्ट करने हैं आपको एक्रोमेगेली के सिम्टम्स कौन कौन से हैं। तो इससे पता चल जाएगा कि आपने एक्रोमेगेली कितनी अच्छी तरीके से पढ़ा है, और कौन कौन से सिम्टम्स में या कौन से नहीं है वो भी छाटने हैं, इसमें से कौन से है वो भी छाटने हैं, ठीक है। तो आपको सिलेक्ट करने हैं कि कौन कौन से आपके सिम्टम्स है, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं इसमें प्रोग्नोथिज्म, क्या प्रोग्नोथिज्म एक्रोमेगेली का सिम्टम्स है क्या, बिल्कुल बताया था। तो मैंने आपको बताया था जो क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, एक प्रकार से बढ़ जाता है, तो वो क्या है, प्रोग्नोथिज्म है, ठीक है, जो से रिलेटेड बताया था, ठीक है, ये बताया था क्वेश्चन मैंने आपको। सेकेंड ऑप्शन, तो यानी ये क्या होगा, सही है, एक्रोमेगेली का ये सिम्टम्स है। उसके बाद में पिट्यूटरी डीएम, मतलब पिट्यूटरी डायबिटिक मेलाइटस। तो मैंने आपको फिजियोलॉजी के अंदर, पैथोफिजियोलॉजी के अंदर बताया था कि एक्रोमेगेली से कैसे पिट्यूटरी डायबिटिक मेलाइटस होता है, ठीक है, क्योंकि वो पिट्यूटरी कैसे होता है, मैंने बताया था जीएच हार्मोन होता है, वो इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है, और इंसुलिन रेसिस्टेंस होगा तो डायबिटिक मेलाइटस, सेकेंडरी डायबिटिक मेलाइटस बोल सकते हो, या पिट्यूटरी डायबिटिक मेलाइटस, ये भी लिखवाया था मैंने आपको, तो ये भी आपको एक्रोमेगेली में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, स्पैड लाइक हैंड एंड फुट एंड कोर्स लाइक फेस, यानी खुरदरा फेस बोल सकते हो आप, स्पैड लाइक यानी फावड़े जैसे हाथ पैर होंगे, क्या ये सब चीज बताया था मैंने एक्रोमेगेली में, बिल्कुल बताया था, ठीक है। तो ये जीएच हार्मोन की वजह से उनके हाथ पैर फावड़े जैसे हो जाते हैं, चौड़े चौड़े हो जाते हैं, और फेस उनका खुरदरा हो जाता है, ठीक है, रफ टाइप का फेस हो जाता है। तो ये भी आंसर आपका रहेगा। उसके बाद में ऑप्शन बोल रहा है फोर्थ, जो इंक्रीज द लॉन्गिट्यूडनल हाइट ऑफ बोन, क्या ये सही होगा, क्या बोन की हाइट को इंक्रीज करेगा क्या जीएच हार्मोन, किसमें, एक्रोमेगेली के अंदर, तो ये नहीं बताया था मैंने आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्योंकि एक्रोमेगेली आपको पता है किसमें होता है, एक्रोमेगेली ये एडल्ट में होता है, किसमें होता है, एडल्ट में, और एडल्ट में आपको पता है क्लोज हो जाती है, क्या, क्लोज ऑफ एपीफाइजियल प्लेट, और एपीफाइजियल प्लेट क्लोज होने के बाद में बोन की हाइट नहीं बढ़ती है, और जब डिजीज एपीफाइजियल प्लेट के क्लोज होने के बाद होती है, कौन सी, एक्रोमेगेली, तो वो उसकी बोन की हाइट नहीं बढ़ा पाएगा, बोन की चौड़ाई बढ़ाएगा। कैसे, मैंने पेरियोस्टियम बताया था कि पेरियोस्टियम की थिकनेस बढ़ाएगा, ठीक है, बट हाइट नहीं बढ़ाता है, बोन की हाइट नहीं बढ़ेगी, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ये किसका आंसर हो सकता है, ये जिजान्टिज्म का आंसर हो सकता है, क्योंकि जिजान्टिज्म किस में पाया जाता है, वो बच्चों में पाया जाता है, जिजान्टिज्म, ये किस में मिलता है, चिल्ड्रन में होता है।
और चिल्ड्रन में आपको पता है ये एपिफाइजियल प्लेट क्लोज नहीं होती है, ठीक है। तो क्लोज नहीं होती है, तो एपिफाइजियल प्लेट क्लोज नहीं होगी तो बोन की हाइट बढ़ती है। किसके अंदर? जिजान्टिज्म के अंदर। तो इसमें तो एक्रोमेगेली का पूछा गया है, तो एक्रोमेगेली के अंदर हाइट नहीं बढ़ेगी। एंड फिफ्थ वाला देखते हैं, हेडेक एंड विजन लॉस। क्या ये सिम्टम्स मैंने आपको बताया था एक्रोमेगेली के अंदर कि पेशेंट के अंदर हेडेक भी हो सकता है और विजन लॉस भी हो सकता है? बिल्कुल बताया था। मैंने आपको बताया था कि एक्रोमेगेली है, एक्रोमेगेली है, वो कोज हो रहा था, यानी किससे हो रहा था? एडिनोमा से। किससे हो रहा था? एडिनोमा, एक प्रकार से ट्यूमर से हो रहा था। तो पिट्यूटरी के अंदर जो ट्यूमर होगा, ठीक है, वो कंप्रेस करेगा सराउंडिंग स्ट्रक्चर, और सराउंडिंग स्ट्रक्चर में मैंने आपको फिजियोलॉजी में बताया था, पैथोफिजियोलॉजी में, कि ऑप्टिक काइज्म नाम की एक स्ट्रक्चर होती है। कौन सी? यानी ये एडिनोमा कंप्रेस करेगा, क्या करेगा? कंप्रेस ऑफ ऑप्टिक काइज्म, ऑप्टिक काइज्म को, जिससे आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्टिक काइज्म क्या बताया था मैंने आपको? ऑप्टिक काइज्म एक प्रकार के रिले स्टेशन होता है, वो ऑप्टिक नर्व का रिले स्टेशन होता है, जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है नियर बाय ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, जिससे पिट्यूटरी में एडिनोमा होगा तो वो उस स्ट्रक्चर को कंप्रेस करेगी, और ऑप्टिक काइज्म कंप्रेस होगा तो आपको देखने को मिलेगा हेडेक एंड विजन लॉस, विजन लॉस जैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे एक्रोमेगेली के अंदर। तो ये भी इसमें सही होगा। नेक्स्ट, हाइपरनेट्रीमिया एंड एडिमा। क्या ये बताया था मैंने आपको? देखिए, याद करिए कि सोडियम, हाइपरनेट्रीमिया का मतलब क्या होता है? सोडियम इंक्रीज होता है। क्या ब्लड के अंदर सोडियम इंक्रीज होगा एक्रोमेगेली के अंदर? बिल्कुल होता है। इसका भी मैंने कंसेप्ट आपको समझाया था। कैसे बताया था? उसका मैंने आपको बताया था कि जो जीएच हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है, वो डायरेक्ट इफेक्ट करता है किडनी पे, किडनी पे, और रीएब्जॉर्ब करवाता है, रीएब्जॉर्ब करवाता है किसका? सोडियम का। सोडियम का क्या करवाएगा? रीएब्जॉर्ब कराएगा। सोडियम जब रीएब्जॉर्ब होगा, इंक्रीज करवाएगा रीएब्जॉर्प्शन का, तो सोडियम ये रीएब्जॉर्ब होगा तो सोडियम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब जब सोडियम की बात आएगी तो सोडियम के साथ में पानी भी आएगा, एक प्रकार से बोल सकते हो क्या? एडिमा भी देखने को मिलेगा। तो ये भी आंसर इसमें राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट, क्या हाइपोटेंशन होगा क्या इस पेशेंट में? क्या ये मैंने बताया था आपको थ्योरी में? नहीं होता है, हाइपोटेंशन नहीं होगा, क्योंकि इससे ही आप लॉजिक निकाल सकते हो। यदि आप बॉडी में सोडियम बढ़ा रहे हो, फ्लूइड बढ़ा रहे हो, क्योंकि सोडियम के साथ में क्या आता है? वाटर आता है, और वाटर और सोडियम मिलके जैसे कि क्या कर देंगे? ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगे। और जब भी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या वो देखने को मिलेगा? हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को मिलेगी, ना कि हाइपोटेंशन की कंडीशन। तो ये कंडीशन इसमें देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? ओस्टियोआर्थराइटिस। क्या एक्रोमेगेली की कंडीशन के अंदर ओस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन देखने को मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी। ये भी मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी के अंदर समझाया था। कैसे समझाया था वो भी देखिए। वो मैंने आपको बताया था कि जो जीएच हार्मोन है वो क्या करता है? लीवर पे एक्शन, और लीवर से क्या बनाता है? आईजीएफ फर्स्ट को बनाता है, और ये आईजीएफ फर्स्ट ये बोन पे भी एक्शन करती है और कार्टिलेज पे भी करती है। तो ये किस पे भी करती है? कार्टिलेज पे। और कार्टिलेज की क्या करवा देती है? हाइपर ट्रोफी करवा देती है। यदि आपने क्लास ली होगी तो आपको पता होगा, मैंने बताया था पैथोफिजियोलॉजी के अंदर कि आईजीएफ जो फर्स्ट है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो फर्स्ट है, वो कार्टिलेज का क्या करवा देता है? हाइपरट्रॉफी करवा देता है। और हाइपरट्रॉफी होगी तो कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा? ओस्टियो आर्थराइटिस देखने को मिलेगा। समझ में आई है? तो यानी कि ये आंसर राइट होगा। बोल सकते हो एक्रोमेगेली के अंदर ओस्टियो आर्थराइटिस भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, माइक्रोग्लोसिया। क्या माइक्रोग्लोसिया की कंडीशन देखने को मिलेगी? पहली बात तो माइक्रोग्लोसिया का मतलब क्या है? इसका मतलब है स्मॉल ऑफ, या बोल सकते हो माइक्रोग्लोसिया यानी कि स्मॉल साइज ऑफ, या स्मॉल ऑफ टंग, यानी कि टंग का जो साइज है, जीभ का जो साइज है वो कम हो जाएगा। क्या? माइक्रोग्लोसिया। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ रहे हैं। और ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? सब स्ट्रक्चर को बढ़ा देता है, उनका साइज बढ़ा देता है, नेकी घटाता है। तो माइक्रोग्लोसिया नहीं करेगा। वो क्या करेगा?
मैक्रोग्लोसिया करेगा। समझ में आ रही है बात? यानी कि जो टंग का जो साइज है वो बढ़ा देगा। समझ में आ रही है? उस व्यक्ति की जो एक्रोमेगेली का जो पेशेंट है उसकी जीभ का साइज भी बढ़ा हुआ मिलेगा, मोटी जीभ मिलेगी। ठीक है, उसके अंदर ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और जो जो सिम्टम्स नहीं बोले हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपका ये 6th क्वेश्चन से आपका जो ड्रग्स का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हुआ है एंड उसके बाद में जो वो क्या बोलते हैं एक्रोमेगेली से रिलेटेड जो भी क्वारीज है वो कंप्लीट हुई है। अब जो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो टॉपिक अपन देखेंगे उसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूं। इसके बाद में जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो मैंने आपको इसमें जैसे कि एक्रोमेगेली का सर्जिकल मैनेजमेंट में मैंने आपको बोला है ट्रांसस्पेनोइडल हाइपोफिजेक्टोमी। जो ये सर्जिकल प्रोसीजर है इससे बहुत ज्यादा एम्स में और रेलवे में जितनी भी एग्जाम्स होती है उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं या उसका प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले वो टॉपिक पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज पढ़ेंगे। समझ में आ रही बात? तो पहले वो टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है वो भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ में और नए जोश के साथ में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच और वीडियो को शेयर करते रहिए, ऐसे बच्चों तक जरूर पहुंचाते रहिए जिनको इन वीडियो की जरूरत है।